बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। हमने मकसद पढ़ा था, फ़िज़िक्स को स्टडी करने का मकसद क्या है। सिमिलरली हमने फ़िज़िक्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया था और हमने उसकी कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशंस को भी डिस्कस किया था। हमारे पास अब चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 जो है, इसमें हमने अब डिस्कस करना है। हम बाकायदा अब चलेंगे अपने कोर्स की तरफ और उसमें हमारी जो सबसे पहले चीज़ हमने पढ़नी होती है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले कल की हम एक डेफिनेशन रिवाइज़ कर लें कि बेसिकली जो आपके पास फ़िज़िक्स है वो क्या चीज़ थी। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है मैटर और एनर्जी को और अल्टीमेटली मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को। और मैंने बताया था कि असल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डेफिनेशन में मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन है। अब हमारे पास फिर हमने उसको ये भी कहा था कि फिज़िक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स एंड फिज़िक्स इज़ मोर क्वान्टिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। उसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि फ़िज़िक्स जो है ये स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे फ़िज़िक्स में वो नॉन लिविंग है। बायोलॉजिकल साइंसेस जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती हैं, तो ये फ़िज़िक्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता भी है। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हमने इनको डिफ़ाइन करना है। देखें, अगर हम वैसे एक नाम लें फ़िज़िकल अपीयरेंस का, फ़िज़िकल अपीयरेंस जिसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। मतलब आप टेबल है ना आपके सामने पड़ा हुआ है, आप देखते हो एक छोटा टेबल है, एक बड़ा टेबल है। किसी ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप ये बात करते हैं, किसी कैलकुलेशन या किसी लेंथ की मेजरमेंट की बेस पे आप ये बात करते हो। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे है फिज़िक्स की सबसे पहली चीज़ फ़िज़िकल क्वांटिटी। जब हम फिज़िकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि जितनी भी चीज़ें जो मेजर की जा सकती हैं। और मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता हूँ, कुछ बुक्स में ये ऐड होती भी है, कुछ में नहीं भी होती। मैं इसको कम्प्लीटली इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ, ऑल मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, यानी कि वो चीज़ें जिनको आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो और कंडीशन नेसेसिटी क्या है उसको आप मेजर भी कर सकते हो। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी बोलेंगे। बड़ी आसान बात है ये, सिर्फ आपने याद नहीं कर लेनी, इसको अप्लाई करना सीखना है आपने। इसको अप्लाई करना इस तरह से सीखना है कि आपके सामने ये एक वाइट बोर्ड बना हुआ है। इस वाइट बोर्ड की लेंथ को आप मीटर रॉड से क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ से एक स्केल रखूँगा, वहाँ तक रखूँगा इसको, तो आपके पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ द वाइट बोर्ड। कहने का मतलब है अगर लेंथ को मैं फिज़िकल क्वांटिटी बोलूं तो उसको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, मेजरेबल वाली, ऑब्जर्वेबल वाली। यानी कि अगर लेंथ को आप फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लेंथ किसी डिवाइस से मेजरेबल होनी चाहिए। सिमिलरली इसको ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो दो लेंथ्स को कंपेयर करके कि कौन सी लेंथ बड़ी है, छोटी है या इक्वल है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ ये भी लिख दिया करें ऑब्जर्वेबल। आपको दूर से पता चलता है अच्छा एक दरख्त छोटा है एक बड़ा है, क्योंकि आपने लेंथ उसकी मेजर जब करोगे तो वो मेजर करके करोगे, लेकिन ऑब्जर्व भी तो कर रही हो ना कि लेंथ एक छोटी है, एक हाइट बड़ी है, एक कम है। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ और ऑल मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। मतलब आप ये सिर्फ ये भी लिख दो जो बुक में लिखी होती है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, या ऑल मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि अब आपके सामने अगेन आपने एक पेंसिल होल्ड की हुई है, जैसे मैंने एक मार्कर होल्ड किया हुआ है इस केस। तो अगर आप देखो तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस निब का भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको एक सिलेंडर पकड़ाया जाता था छोटा सा, आप उस सिलेंडर का क्या फाइंड करते थे, डायमीटर फाइंड करते थे। आपको एक टेस्ट ट्यूब पकड़ाई जाए, आप उसका डायमीटर वर्नियर कैलिपर्स के जॉज में या इस तरह से आप कोई भी डिवाइस यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, यानी कि जो भी सूटेबल डिवाइस होगी ऑब्वियसली। तो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को आप फिज़िकल क्वांटिटी बोलोगे उसके लिए कोई लाजमी डिवाइस होगी जिससे वो मेजर हो सकती हो। तो फिज़िकल क्वांटिटी की कैटेगरी में जो भी चीज़ आती है वो किसी डिवाइस से मेजरेबल होती है। आप जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छा मुझे इतना टाइम लगेगा। आपको एक ऑब्जर्व हुआ कि वो लार्जर डिस्टेंस है, तो आपको लगेगा ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि चूँकि ये डिस्टेंस लार्ज है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना लार्ज लगेगा, मेजरेबल करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डिवाइस।
कहने का मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई स्टैंडर्ड कोई डिवाइस सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे कमिंग लेक्चर में। आज हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो अब और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो हमारे पास अब क्या है, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत सारी एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप कमरे में उठें, उठ के देखें दीवार है आपके पास, उस दीवार की विड्थ कितनी है, आप 1 मीटर रॉड ले लें। आपके घर में अगर कोई मेजरिंग टेप, इंची टेप जिसे बोलते हैं आम वर्ड्स में, वो पड़ी है, उसको मेजर कर लें, तो लेंथ क्या बन जाएगी, मेजरिंग लेंथ बन जाएगी फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपसे कहा जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करो और बताओ कितना टाइम आपको लग रहा है, आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्टॉप वॉच ऑन करके बता दें, तो जो आपने टाइम मेजर किया है वो फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम जो है वो मेजर करके आपने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली। सिमिलरली आप जाते हैं शॉपकीपर के पास और उसमें आप कहते हैं कि जो हमारे पास सपोज़ आपने कोई चीज़ खरीदी है, आपने कोई मैस ख़रीदा है, आपने एप्पल्स ख़रीदे हैं, तो आपने बता दिया उनको कि एप्पल्स आपने मेजर किए, आपने 5 किलोग्राम बोला तो उसने मेजर किए, तो उसका मैस जो है एप्पल्स का वो एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़। आप किसी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास चूँकि मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर अब हम कैटेगराइज करते हैं 2 हिस्सों में। तो एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटी और एक को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किसकी एग्जांपल है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। इसका मतलब है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ किस कैटेगरी में फॉलो करेंगी, वो क्वांटिटीज़ जो मेजर भी की जा सकती हैं, जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज इसको लिख दी। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी एग्जांपल्स हैं या कौन सी टाइप्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। तो बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को अब हम डिफाइन किस तरह करते हैं, ये जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है बेस। देखिए आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, आप उसकी पहले बेस बनाते हो, पहले फाउंडेशन बनाते हो, ठीक है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। कोई भी चीज़ हो उसकी एक बेस बनती है। आपने वॉल में फिक्स करना है एयर कंडीशनर, आप उसकी पहले वॉल में माउंटिंग करते हो, उसकी ब्रैकेट यानी कि उसकी बेस बनाते हो जिसने उसको होल्ड करना होता है। फिजिक्स में भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम कुछ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। और आपने ये बात पहले पढ़ी भी हुई है कि बेस क्वांटिटीज़ आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स, और कितनी होती हैं, 7 होती हैं, कौन सी होती हैं उनका भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ हैं क्या, इसको डिफाइन कर दें अगर हम, दीज आर कॉल्ड द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, या द मिनिमम फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ कैन बी फाउंड या अदर क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि बेस क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बेसिक हैं, जो फंडामेंटल हैं, जो फाउंडेशन है बेसिकली फिजिक्स का, और इनको यूज़ करते हुए आप कुछ भी बना सकते हो नया। ये बिल्कुल वही एग्जांपल है कि आपने घर बनाना हो, आपने ऑफिस बनाना हो, आपने फ्लैट बनाना हो, आपने बिल्डिंग की बड़े बड़े टावर्स खड़े करने हो, आपने एक सिंपल रूम बनाना हो, आपने रोड बनानी हो, सबका जो ऑलमोस्ट सबका बेसिक बिल्डिंग मटेरियल सेम होता है। यानी कि सबकी बेसिक सेम होती हैं। रेत, बजरी और सीमेंट वगैरह आपने यूज़ करना है उसमें, इस तरह ब्रिक्स यूज़ करनी है आपने उसमें से, तो वो सारी बेसिस जो है या बेसिक क्वांटिटी सेम है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसका घर बनाएं, आप उसका प्लाज़ा बना दें, आप कोई शॉपिंग मॉल बना दें, आप कोई दीवार बना दें, सिर्फ आप रोड बना दें। यही डिफरेंस है बेस क्वांटिटीज़ का और डिराइव क्वांटिटीज़ का। बेस क्वांटिटीज़ फिक्स्ड हैं, और कितनी है, बेस क्वांटिटीज़ हैं 7। सो देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज़, इनको हम नाम पढ़ेंगे। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि ये फाउंडेशन है किस चीज़ का, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़ने हैं फिजिक्स में, अल्टीमेटली उनमें बेस क्वांटिटीज़ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती हैं। कैसे होती हैं हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे इस चीज़ को भी। यानी कि देयर आर 7 और देयर आर मिनिमम 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, एंड इन दीज टर्म्स, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में हम दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक बेस क्वांटिटी हम लिखते हैं आपको यहाँ पे लेंथ, ठीक है, ये आपने पढ़ी हुई है, ये एक बेस क्वांटिटी हमने पढ़ ली, 7 में से एक जो है। अब आप देखो कि मैं एक और चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ एरिया। एरिया जो है, सपोज रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ एंड टू विड्थ, दोनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेंथ को। तो एरिया बेस नहीं है, लेकिन एरिया डिराइव कहाँ से किया है, फॉर्मुलेट कहाँ से किया है, बेस को यूज़ करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है, लेंथ इनटू विड्थ,
इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। लेंथ भी या विड्थ भी सेम फिजिकल क्वांटिटी यानी कि बेस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि बेस के टेबल में लेंथ के नाम से है ना ये। तो लेंथ लिखा हो, विड्थ लिखा हो, चले इसको और चीज़ लिखते हैं, हाइट लिखी हो कहीं पे रेडियस लिखा हो, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हो, कहीं पे डायमीटर लिखा हो, ये सब की सब अल्टीमेटली इन सब के यूनिट सेम होंगे, मीटर ऐसा यूनिट्स, और इनकी नेचर सेम है, सारी लेंथ है ना। तो आपके पास ये बात है कि हम क्यों कहते हैं कि बेस क्वांटिटीज़ की बेस पे आपने अदर क्वांटिटीज एक्सप्रेस करनी है, तो आपने कर दी ना, एरिया लेंथ इनटू विड्थ। तीसरा देख लें आप, कमरे का वॉल्यूम फाइंड करें, लेंथ विड्थ हाइट सारी चीज़ें बेस से आई, लेंथ भी विड्थ लिखी हो, हाइट लिखी हो, सारी चीज़ें लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सारों का यूनिट सेम है। तो याद रखें बच्चों कि जो बेस है वो बेसिक चीज़ें हैं, वही जो मैंने एग्जांपल दी सीमेंट बजरी वाली, कि आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है, घर बनाना है, फ्लैट बनाना है, दीवार बनानी है, वो सेम, यानी कि वो बेसिस है, और आप डिराइव कुछ मर्जी कर लो। डिराइव क्वांटिटीज फिक्स नहीं है, जैसे हमने कहा ना मिनिमम 7 बेस मिनिमम क्वांटिटीज जिन पे बाकी क्वांटिटीज को फॉर्मुलेट करेंगे उनका नंबर 7 है, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिराइव क्वांटिटीज आर देयर? अनकाउंटेबल। क्यों? जब तक रिसर्च हो रही है, नई नई चीज़ें जब तक डिराइव हो रही हैं, नए फार्मूले बन रहे हैं, तो हम तो फिर ऐड ही होते जा रहे हैं, तो वो तो फिर एंड लिमिट नहीं होगी उसकी, ठीक है, जैसे जैसे रिसर्च होती जाएगी। तो बेसिस अभी तक हमारे पास यानी कि बेस क्वांटिटीज 7 हैं। तो इस तरह हमने बेस क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज पे क्या होगी, अब हमने कर भी ली बात कि दीज डिराइव क्वांटिटीज आर कौन सी क्वांटिटीज जो फॉर्मुलेट या डिराइव्ड या एक्सट्रैक्ट कुछ भी लिख सकते हैं आप, यानी कि जो बनाई जाती हैं किसको यूज करते हुए, फ्रॉम द बेस और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज की बात आपने कर ली ना, तो हमारे पास जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेस से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। अल्टीमेटली सब कुछ हमारे पास बेस क्वांटिटी से ही, हम पढ़ेंगे आगे जाके कि राइट डाउन द फोर्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटीज लिख सकते हैं उसको हम। फिर आपके जहन में आएगा कि बेस के साथ और अदर फिजिकल क्वांटिटीज क्यों लिखा है। उसका आंसर ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू ma। अब आपसे कहा जाए कि ये जो डिराइव क्वांटिटी है फोर्स है, और फोर्स का फॉर्मूला हम देखें तो ma है। अगर आपसे कहा जाए कि ये डिराइव क्वांटिटी कहाँ से आई है, तो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके, जिसमें m क्या है, बेस है, और एक्सेलरेशन डिराइव है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अदर फिजिकल क्वांटिटी से भी इसको डिराइव कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि हम देखेंगे आगे जाके कि ma को भी हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन है ना, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम। इसको भी क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किसकी जगह आएगा, वेलोसिटी की जगह, और टाइम पहले से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको md/t² भी लिख सकते हैं। बहरहाल इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है, पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में। तो हमारे पास कहने का मतलब है कि डिराइव क्वांटिटीज हमेशा कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, बेस क्वांटिटी के टेबल को देखते हुए। तो अब आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जिनमें हम ये बात डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। तो याद रखें बच्चों कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और उसमें हमने ये देखा कि अभी तक के बेस क्वांटिटीज़ क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या, फिर बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिर डिराइव क्वांटिटीज़ क्या हैं। फिर हम इनका टेबल भी देखेंगे, बेस क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 7 हैं, क्यों, कौन कौन सी हैं। फिर हम बेस यूनिट्स की बात भी करेंगे, हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करेंगे। डिराइव क्वांटिटीज़ की हमने डिफाइन कर दिया ये इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास आज तक का लेक्चर था जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ एफिलिएटेड था। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम बेस क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर अ बेस क्वांटिटी। तो ये आपने अब समझना है इस चीज़ को, इसको हम अब कुछ देर में समझते हैं कि हाउ डू वी मेजर अ बेस क्वांटिटी। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ सकता है, यानी कि अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले कि हाउ डू वी मेजर अ बेस क्वांटिटी, आपने एक चीज़ सोचनी है कि अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि फिजिकल क्वांटिटी वो चीज़ होती है जो मेजरेबल होती है। अब मुझे बताएं कि फिर ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो नॉन फिजिकल होंगी। ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ये आंसर तो नहीं है आपका। सोचें ज़रा एक मिनट के लिए, पॉज करें वीडियो को। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? जाहिर सी बात है जो चीज़ मेजर नहीं की जा सकती वो फिर क्या होनी चाहिए, नॉन फिजिकल। तो इसलिए मेजरमेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में आता है। ऑब्जर्वेबल हो या ना हो, मेजरेबल लाजमी होना चाहिए, यही मैंने आपको पहले बताया। तो याद रखें नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारे,
हम किसी के बारे में कैसा सोचते हैं, नॉट मेजरेबल। आपकी फीलिंग्स, आप जब खुश होते हैं कितना खुश होते हैं, आप कहते हो बहुत खुश। अगर मैं कहूँ कितने मीटर क्यूब खुश होते हो, वो तो नहीं बता सकते ना आप। जिस तरह आप लेंथ बता सकते हो ना कि ये इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम है या ये इतने मीटर की लेंथ है, ये तो आप मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपका एग्जाम का रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आया 90%, आप कितना खुश है, आप बोलोगे मैं 90% खुश हूँ। 90% किस चीज़ का खुश हो, आपको ये तो नहीं पता चलेगा। आप मेजर करके तो नहीं बता सकते ना, ग्लास में डाल के तो नहीं बता सकते कि मैं इतना खुश हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो चीज़ मेजर नहीं की जा सकती, अच्छाई कितनी है आपके दिल में, मेजर नहीं की जा सकती। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, मेजर नहीं किया जा सकता। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी इस तरह होती है, ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास हाउ डू वी मेजर अ बेस क्वांटिटी, जल्दी से कर लेते हैं इस चीज़ को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस क्वांटिटी को मेजर करने का तरीका है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वैसे मेजर की जा सकती है, लाजमी नहीं है बेस क्वांटिटी हो यहाँ पे, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी। वो बुक में चूंकि उसने ये यूज़ किया वर्ड, इसलिए मैंने ये लिख दिया, वरना फिजिकल क्वांटिटी का भी यही तरीका होता है मेजर करने का। It involves two steps. Number one is choice of a standard. Number two, establishment of a procedure for comparing the quantity to be measured with the standard, so that a number and a unit are determined as a measure of that quantity. बड़ा आसान है जी। अगर आपने कोई बेस क्वांटिटी या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, आप देखें जब आप जाते हैं बाहर कोई फ्रूट शॉप पे, अगर आपको याद हो तो पुराने ज़माने की बात कर लें थोड़ी सी, जहाँ पे तड़कड़ी होती है, उसके पास तराजू होता है, वो एक साइड पे क्या करता है, आप कहते हो मुझे 2 किलोग्राम एप्पल दे दो, वो आपके पास क्या करता है, वो एक साइड पे पहले रखता है स्टोन, एक पैन में कौन सा स्टोन रखता है, 2 किलोग्राम वाला, या 1 के 2 रख देता है, ठीक है। उसने क्या किया, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड असल में क्या है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। SI यूनिट्स बेसिकली, जब आपके SI सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में साइंटिस्ट बैठे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि टाइम हमेशा सेकंड में मेजर करना है, मैथ्स हमेशा किलोग्राम में मेजर करना है, यानी कि उन्होंने यूनिट्स डिफाइन कर दिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। 1 किलोग्राम दुनिया में जहाँ पे भी बोलेंगे आप, वो एक जैसा होगा। आप ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं 1 किलोग्राम बोलो, एक ही मतलब उसका, यानी कि वो मैथ्स 1 किलोग्राम जिस मर्जी चीज़ का बनाओ आप, आपके पास स्टोन का बनाओ, आपकी और चीज़ को 1 किलोग्राम मान लो, उनका बराबर होगा मैथ्स, ठीक है। यानी कि आप एक सपोज कर लें प्लास्टिक का 1 किलोग्राम ले लो और जो है स्टोन का 1 किलोग्राम ले लो, तो दुनिया में एक जैसा होगा। यानी कि तराजू जितना नीचे जाएगा ना 1 किलोग्राम प्लास्टिक के मटेरियल से, उतना ही वो स्टोन वाले से भी नीचे जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया पहले हमने, तो चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। अब क्या किया उसने, स्टैंडर्ड आपने पहले बनाया हुआ था दुनिया में, उसने सिर्फ क्या किया, स्टैंडर्ड खरीदने जाके, तो आपने चॉइस पहले से कर ली स्टैंडर्ड की। अब नंबर 2 क्या होता है, प्रोसीजर। अब उसने उसको यूज़ करना है ना, मैंने क्या कहा, शॉपकीपर ने आपको तोल के देने हैं, मेजर करके देने हैं एप्पल्स, वो क्या करेगा, वो एक साइड पे उन स्टैंडर्ड्स को प्लेस करेगा, 1 किलोग्राम का स्टोन, फिर एक और किलोग्राम का स्टोन, 2 किलोग्राम एक साइड पे हो गया। एप्पल्स मेजर करने शुरू किए, तराजू पहले एक साइड पर झुक गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता बराबर होने शुरू होता है, फिर एक लेवल पे आ जाता है। आपकी मेजर्ड वैल्यू कौन सी वाली है, जो आपको चाहिए थी, वो है एप्पल्स का मास, वो कितना आ गया, 2 किलोग्राम। जब तक दोनों लेवल नहीं होंगे तब तक वो डालता रहेगा। तो ये होता है प्रोसीजर सेलेक्ट करना। यानी कि मैंने एग्जाम्पल दी है, आपके पास अगर कहा जाए कि लेंथ ऑफ दी टेबल फाइंड करो, तो आप एक मीटर रॉड लोगे, यानी कि मीटर आपका स्टैंडर्ड है, मीटर रॉड एक स्टैंडर्ड है जो बेसिकली लेंथ बताता है आपको मीटर्स में, बाकी यूनिट्स में भी बताता है। यानी कि आपने स्टैंडर्ड पहले सेलेक्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बेसिकली, और आपने एक प्रोसीजर लिखा कि हाँ जी मैं अब एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा लेंथ को मेजर करना, यानी कि एक कॉर्नर पे मैं मीटर रॉड का 0 रखूँगा और जहाँ तक कि जाएगा दूसरी साइड पे वो उसकी लेंथ होगी। तो आपने फिर क्या करना होता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर। आपने वर्निंग कैलिपर यूज़ करना है ना, आपको प्रोसीजर, आपको जॉज ओपन करने पड़ेंगे, उसमें रखना पड़ेगा सिलेंडर, डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि you have to establish, यानी कि you have to make a procedure for comparing the quantity to be measured with the standard। वही एग्जांपल एप्पल्स वाली आसान से, कि आपने क्या किया, एक साइड। अब देखें ये जो एप्पल की एग्जांपल मैंने दी है आपको, अब देखें आपके सामने ये जो है, ये आपने पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे तरीके से कि ये मेजरिंग बैलेंस है जो मास मेजर करता है, जिसको हमने बीम बैलेंस का नाम दिया था, ये आप 9th में पढ़ के आए हो। अब आप देखो कि यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर पहले इस्टेब्लिश कर लिया, मतलब हमने डिवाइस बना ली जिससे हमने ये कहा कि इस तरीके से हम मास को मेजर करेंगे। फिर आपने उससे पहले क्या किया होगा, कोई स्टैंडर्ड चूज़ किया होगा कि इस डिवाइस में हमने कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करना है, क्या मेजर करने के लिए, मैथ्स मेजर करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, वो हमने फिक्स कर लिया। अगले लेक्चर्स में हम स्टैंडर्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अब आपने क्या किया, एक साइड ऑफ द पैन में, यानी कि इस बीम बैलेंस के लेफ्ट पैन सपोज करें जो आपके सामने है इस वक्त, यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड मैस इनिशियली रख दिया। ये क्या करेगा, बीम बैलेंस एक साइड पर झुक जाएगा, यानी कि पैन जो है मैस की वजह से डाउनवर्ड मूव कर जाएगा।
अब जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो आपने क्या करना है, सपोज जो मैंने एग्जांपल दी है एप्पल्स वाली आपको, आपने उसका मास मेजर करना है। सपोज आप कहते हैं मुझे 2 किलोग्राम एप्पल्स दो, तो वो पहले स्टैंडर्ड मास 2 किलोग्राम रखेगा लेफ्ट पैन पे, राइट साइड पे वो एप्पल्स को डालना शुरू करेगा, 1 एप्पल 2 एप्पल 3 एप्पल, जब तक एप्पल डालता रहेगा वो, जब तक आपके पास जो है वो दोनों बीम बैलेंसेस में दोनों पैन्स जो हैं वो बराबर नहीं हो जाते। इसका मतलब ये है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों दोबारा से लेवल हो चुके होंगे। तो अब आपने क्या किया, जब ये लेवल हो चुके होंगे तो इसका मतलब है आपको ये पता चल जाएगा कि अब जो अननोन मैस था, जो हम एप्पल्स मेजर कर रहे थे, उनका मैस अब नोन हो गया और वो कितना आ गया हमारे पास 2 किलोग्राम। तो इस तरह से आपने क्या किया, एक वैल्यू आपको पता चल गई किसकी, यानी कि एक नंबर पता चल गया 2 का और यूनिट 7 किलोग्राम का, जिससे आपने क्या किया, आपने मेजर कर ली अननोन वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने मैस मेजर किया है, तो हमने अभी हेडिंग में यही डाली थी कि हाउ डू वी मेजर अ बेस क्वांटिटी, तो उसमें हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप काइंडली बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफाई होता रहे नई वीडियोस के लिए। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ भी आ रही हैं तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कर दें अपने सर्कल में। और मैं हूँ अब शहरयार अली, मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।